दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में अनुपमा यहाँ पर तय करते हुए नजर आती है कि उसे अब राघव का सामान चेक करना चाहिए। वह सोचती है कि किसी की चीजें चेक करना गलत तो नहीं है, लेकिन इस हालात को देखते हुए ये करना जरूरी है और वह भगवान से माफी भी मांगती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और प्रार्थना यहाँ पर अंश से कहती है कि उसे अनुपमा के लिए मजबूत बनना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर ईशानी को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो अंश यहाँ पर प्रार्थना का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आता है कि प्रार्थना ने उसे समझा। तो प्रार्थना मैडम उसे कहती है कि दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते और वह तय करती है कि वह ईशानी से मिलेगी। और तभी वहाँ पर गौतम का बच्चा भी आ जाता है और वह दोनों पर ताने मारता है और वह दोनों पर अफेयर का इल्जाम लगाता है और दोनों के चरित्र पर सवाल उठाता है। तो प्रार्थना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन गौतम तो हमेशा की तरह उसे धमकाता है और उसे धक्का दे देता है। तो अंश और गौतम में बहस हो जाती है और गौतम यहाँ पर अंश से कहता है कि अगर वह चाहता है कि वह प्रार्थना पर हाथ न उठाएं तो उससे बात करना बंद करना होगा। तो अंश यहाँ पर यह सुनकर डर जाता है और वह सोचता है कि अब गौतम जो है वो फिर से प्रार्थना पर हाथ उठाएगा। तभी वहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना को धमकी देते हुए नजर आता है कि अगर उसने मीडिया में उसके अफेयर की खबर फैला दी तो कोठारी परिवार का नाम जो है वो खराब हो जाएगा और उनकी कंपनी के शेयर जो है वो घट जाएंगे। और वह प्रार्थना के मन पर डर पैदा करता है ताकि वह हमेशा चुप रहे। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव के सामान में पंखुड़ी की फोटो देखती है और उसे फोन की फोटो में मैच करती है। ये देखकर वह चौंक जाती है। तो अनुपमा को यहाँ पर पता चल ही जाता है कि पंखुड़ी जिंदा है और वह चौंक जाती है ये बात जानकर और समझ जाती है कि राघव जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। और वो ये भी जान जाती है कि सच में यहाँ पर पराग और वसुंधरा ने ही उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया था। तभी यहाँ पर अंश वहां आ जाता है और अनुपमा को परेशानी में देखता है। तो अंश उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ अनुमा, आप परेशान क्यों लग रही हो। तो तभी वहां पर अनुपमा उसे सारा का सारा सच बता देती है और साथ में वह अंश को पंखुड़ी और राघव का सच बताती है। अंश ये सुनकर दंग रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रार्थना जो है वो उसकी और गौतम की लड़ाई से परेशान हो जाती है। तभी वो राही वहां आती है और प्रार्थना को समझाती है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। इसी बीच यहाँ पर गौतम भी वहां आ जाता है और वह राही को प्रार्थना से दूर रहने की सलाह देता है। और तभी वहां पर गौतम जो है वो राही से कहते हुए नजर आता है कि वह अंश को कंट्रोल करे क्योंकि वह प्रार्थना से बात कर रहा है। राही और गौतम के बीच में बहस हो जाती है और प्रार्थना यहाँ पर दुखी होकर राही से कहती है कि वह उसके मामलों में दखल न दे। तो राही कहती है कि प्रार्थना, ना तुम खुद के लिए लड़ती हो और ना ही दूसरों की मदद स्वीकार करती हो, लेकिन वह अंश के लिए तो जरूर लड़ेगी। और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा और अंश जो है वो पंखुड़ी और राघव के मामले में बात करते हैं। तो अंश यहाँ पर कोठारी परिवार के सच से हैरान हो जाता है और अनुपमा यहाँ पर तय करती है कि वह पराग और वसुंधरा को सच का सामना कराएगी। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश और अनुपमा दोनों को राघव के लिए दुख होता है, जिसने बिना गलती के सजा काटी। अंश यहाँ पर समझाता है कि राघव जो है वो अनुपमा का दोस्त है, लेकिन कोठारी परिवार का दुश्मन है। अंश यहाँ पर अनुपमा को चेतावनी देता है कि अगर वह ज्यादा दखल देंगी तो राही को नुकसान होगा और अगर उसने राघव की मदद की तो वह राही से दूर हो जाएगी। तो अनुपमा ये सुनकर हैरान रह जाती है और चिंता में पड़ जाती है। अगली सुबह हम यहाँ पर ईशानी को जागते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कमरे में डेकोरेशन देखती है और शाह परिवार ईशानी का हौसला बढ़ाता है और सभी यहाँ पर डांस करके ईशानी को खुश करते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर ईशानी के लिए केक लेकर आती है और ईशानी केक काटती है। अनुपमा यहाँ पर ईशानी से कहती है कि वह नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करे। लीला यहाँ पर ईशानी से कहती है कि वह ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करे। तो ईशानी भी कहते हुए नजर आती है कि ड्रग्स छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी। तभी वहाँ पर अनुपमा उसे हिम्मत देती है कि वह नई शुरुआत करे और ईशानी कहती है कि उसका परिवार समझदार है और उसे सपोर्ट करता है। वह शाह परिवार की तारीफ करती है और कहती है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। और ईशानी भी यहाँ पर तय करती है कि वह भी अब दूसरों की मदद करेगी जैसे अनुपमा करती है और वह कहती है कि दूसरों की मदद किए बिना जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और ये सुनकर अनुपमा भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है। तो ईशानी यहाँ पर नई शुरुआत की सेल्फ
सेल्फी लेने के लिए कहती है और सभी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। इसी बीच यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से पूछता है कि क्या वह राघव की मदद करने के बारे में सोच रही है। इसके बाद यहाँ पर राघव जो है वो पंखुड़ी की फोटो देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे अनुपमा बता देती है कि पंखुड़ी जो है वो जिंदा है। तो तभी यहाँ पर राघव कहते हुए नजर आता है कि इसके साथ मिलकर इसने सुसाइड का पूरा खेल खेला है। तो पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी और पंखुड़ी ने मिलकर ये साजिश करी और मुझे फंसाया। पंखुड़ी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी और मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भाइयों को उल्टा सीधा बोलकर उनसे हमदर्दी हासिल की और मुझे जेल पहुंचा दिया ताकि वे अपनी जिंदगी ऐसे जी सके और मुझे जो है वो बिना कोई जुर्म किए 20 साल जेल में बिताने पड़े। मैं अपने हक की सजा काटने के बाद भी इस वक्त तक सजा ही काट रहा हूँ। कोई मुझे क्रिमिनल कहता है, कोई मुझे खूनी कहता है और मुझे मेरी माँ के घर से पीट पीट कर भगा दिया गया। कोठारियों ने मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया। इन्होंने मेरे जीने की वजह भी छीन ली। मैं दुनिया के सामने सिर्फ क्रिमिनल बनकर रह गया। तो राघव यहाँ पर अनुपमा से मदद मांगता है और अनुपमा यहाँ पर हैरान रह जाती है। तो तभी वहाँ पर राघव कहते हुए नजर आता है कि अगर कोठारी परिवार ने उसके साथ गलत किया है तो वह राही के साथ भी गलत कर सकते हैं और वह अनुपमा से पूछता है कि क्या वह उसका साथ देगी। तो अनुपमा यहाँ पर असमंजस में पड़ जाती है और वह कुछ बोल ही नहीं पाती। तो राघव कहता है कि वह समझता है कि अनुपमा के लिए राही की वजह से कोठारियों के खिलाफ जाना आसान नहीं है। तो अनुपमा भी पूछती है कि क्या राघव को पूरा यकीन है कि पराग, अनिल और वसुंधरा ने मिलकर उसे फंसाया था। तो राघव यहाँ पर जवाब देता है कि अगर ऐसा नहीं है तो पराग ने आज तक प्रेम और राही को अपनी बहन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। अनुपमा यहाँ पर यह बात सुनकर परेशान हो जाती है। वहीं हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर कोठारी परिवार मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। सभी मीता के वापस लौटने पर खुश होते हैं। तो पराग यहाँ पर राही को परिवार को जोड़कर रखने के लिए धन्यवाद कहता है और बताता है कि आज राही की वजह से पूरा परिवार एक साथ बैठा है। राही कहती है कि मैं परिवार की वैल्यू समझती हूँ, इसीलिए मैंने परिवार के प्रति अपने फर्ज को निभाया है। प्रेम कहता है कि उसे माँ की वैल्यू समझ आ गई है और तभी वहाँ पर ख्याति भी कहते हुए नजर आती है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों बेटे एक छत के नीचे उसके सामने होंगे। इस पर प्रेम और राही यहाँ पर आर्यन को समझाते हैं कि वे ख्याति को स्वीकार करे और उसे एक मौका और दे। तो राही कहती है कि मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। आर्यन यहाँ पर इमोशनल हो रहा होता है और मोतिबा कहती है कि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो पूरा परिवार भी खुश नहीं रहेगा। पराग भी यहाँ पर आर्यन को कहता है कि वह ख्याति को एक और मौका दे। सभी यहाँ पर आर्यन को समझाते हैं। तो आर्यन यहाँ पर दुखी हो जाता है और प्रेम आर्यन के पास जाकर उसे सांत्वना देता है। तो आर्यन यहाँ पर प्रेम से माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो किया वो सब गुस्से में किया। प्रेम कहता है कि गुस्सा भी इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें प्यार मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो। तो साथ ही साथ यहाँ पर पराग भी आर्यन को समझाता है। आर्यन यहाँ पर दुखी होता है और ख्याति की तरफ देखता है और वह दुखी होकर वहां से चला जाता है और सोचता है कि मेरा हक लेने के लिए पापा के सामने ये नाटक तो करना होगा। ख्याति यहाँ पर दुखी होती है तो प्रेम और राही उसे उम्मीद देते हैं। ख्याति कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन आर्यन उसे अपना लेगा। इसी बीच यहाँ पर आर्यन जो है वो प्रसाद लेकर वापस आता है और पराग को प्रसाद देता है। तो पराग यहाँ पर आर्यन और प्रेम को प्रसाद खिलाता है और दोनों को गले लगाता है। इसके बाद सभी के सभी यहाँ पर लोग जो हैं वो गले मिलते हैं और खुश होते हैं। प्रेम और राही कहते हैं कि पूरा परिवार आज खुश है और कोई समस्या नहीं है। तभी यहाँ पर अनुपमा वहां आती है और उन्हें देखती है। तो मोतिबा यहाँ पर अनुपमा को इतनी जल्दी आने का कारण पूछती है। तो राही मैडम यहाँ पर अपनी माँ को ताना मारते हुए कहती है कि अब कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आई हो। तो अनुपमा भी कहती है कि आप लोग कह रहे थे कि आपका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन अब भी आपका परिवार जो है वो पूरा नहीं हुआ है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा यहाँ पर वसुंधरा से पंखुड़ी को छिपाने पर सवाल करती है और वसुंधरा और पराग यहाँ पर राघव को अपराधी कहते हैं। तो अनुपमा कहती है कि पंखुड़ी जिंदा है तो राघव अपराधी नहीं है। राही यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि वह राघव के चक्कर में उनका परिवार तोड़ना बंद करें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब जो है वो अनुपमा और राही के बीच में टक्कर होने वाली है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।